पार्टी इसके बाद क्या कदम उठाना जा रही है यदि सरकार ने पीड़ित परिवारों को इस तरह का जो आपकी मांग है मुआवजा ना दिया? देखिए, आम आदमी पार्टी इसके लिए संघर्षित रहेगी और सख्त से सख्त कदम जो भी हमारे सीनियर नेतृत्व का दिशा निर्देश होगा उस हिसाब से करेंगे। जहरीली शराब को लेकर जिस प्रकार से यमुनानगर ज़िले के गांव में मातम छाया हुआ है, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बेटा एवं किसी का पापा मौत की आगोश में सो गए हैं। आज यमुनानगर ज़िले में शराब को लेकर लगातार रोष प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। अब जबकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है, तब जाकर प्रशासन नींद से जागा है। क्या जिम्मेदार आबकारी विभाग के संबंधित अधिकारी पहले सोए हुए थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदेश की मनोहर लाल सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने खट्टर सरकार के खिलाफ यमुनानगर में जिला सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया और हरियाणा सरकार का पुतला फूका। जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर उनकी पार्टी सरकार की बेरुखी के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। यमुनानगर में होने वाले आपके प्रदर्शन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर और वरिष्ठ नेता चित्रा सरवारा भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर यमुनानगर के दौरे पर भी गए थे, जहां जहरीली शराब से गांव में लोगों की मौत हुई थी। वे रदौर विधानसभा के गांव सारण भी पहुंचे थे। उन्होंने मृत के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। जहरीली शराब मामले में अब तक 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जहरीली शराब ने पहले यमुनानगर और अम्बाला में कहर बरपाया। वहीं अम्बाला पुलिस ने मास्टरमाइंड अंकित उर्फ मोगली को गिरफ्तार कर 6 दिन के रिमांड पर लिया। पूछताछ के दौरान मोगली ने खुलासा किया कि उसने यूट्यूब के जरिए शराब बनानी सीखी थी। वहीं पुलिस ने आरोपी मांगेराम, गौरव और प्रदीप को भी 2 दिन के रिमांड पर दोबारा लिया। विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद सरकार भी एक्शन मूड में आ गई है। मामले की जांच के लिए SIT का गठन भी किया गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी साफ तौर पर कहा कि जहरीली शराब के मामले में जिसकी भी भागीदारी होगी उन पर बुलडोजर की भी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में पंचकुला, कालका, कुरुक्षेत्र से भी आप नेताओं ने शिरकत की, जिसमें रंजीत उपल कालका से, विनेश एडवोकेट पंचकुला से विशेष रूप से पहुंचे। बैठ कर बैठ यार वहाँ चलो नहीं, यहाँ पे निजात को की कर रहे हर बार ऐसे हो रहा है। 1 मिनट सर, थोड़ा सा जिनके संरक्षण के अंदर ये नकली दारू का धंधा चल रहा है, ये गिरफ्त उन तक भी जाए। ये जो SIT बना के लोगों की आंख में आप मिर्च डालना चाहते हो, सरकार के अधिकारियों को और नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को बचाना चाहते हो, हमारी मांग है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी इंक्वायरी करे। इस खट्टर साहब के राज के अंदर 500 से ऊपर व्यक्ति नकली और जहरीली शराब पी के मर चुके हैं। गृह मंत्री विधानसभा के पटल पे झूठ बोलते हैं, झूठे आंकड़े पेश करते हैं। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़े अगर निकालें तो 500 से ऊपर आंकड़ा आज है जब से खट्टर साहब की सरकार आई है। इस नकली शराब से पी के मरने वालों की मैं DC साहब से निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आपके माध्यम से ये मुख्यमंत्री जी को हमारा ज्ञापन पहुंचे और ये जो पीड़ित परिवार है, इन बच्चों के सिर के ऊपर से पिता का साया उठ गया, घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा, इनको कहीं ना कहीं इनको सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए का सहायता इनको दे ज्ञापन। शर्मा जी एक बार एक मिनट भाई गुप्ता जी आप सारी बातें सही है। कल हम इन पीड़ित परिवारों से मिल के आए। अभी तक प्रशासन की तरफ से 1-2 जगह छोड़ दो, 1-2 घरों में तो कोई भी व्यक्ति गया नहीं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप सरकार के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, तो जब तक आप लोग
वो सेंसिटिविटी के साथ नहीं जाएंगे, इनकी सुनेंगे नहीं, तो फिर कैसे मामला बनेगा। तो थोड़ा सा किसी को भेजिए ताकि इनको राहत भी महसूस हो कि ये बेचारे गरीब आदमी हैं, रोज़ मजदूरी कमा कर खाने वाले लोग हैं। वैसे तो जो भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि सभी के परिवारों को जो है कॉन्टेक्ट किया गया, सभी को जो है वो अप्लाई भी करवा दिया गया है और हमारे स्टाफ ने खुद वहाँ जाके सभी से अप्लाई करवाया। अच्छी बात है, हो सकता है कुछ परिवार छूट गए हों, परिवारों का कहना था वो साथ नहीं करें। दूसरा मैं डिस्टर्ब आपसे ये निवेदन है आपसे, एक और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये जो खड़े हैं इनके बता रहे हैं इनके बेटे को थाने में पकड़ के ले गए जब वो शराब से मरने वाला था और 2 दिन थाने के अंदर रखा, उसके बाद पीजीआई में भेजा गया। मेरा लड़का था छोटे वाले के संस्कार करके आया था ना वो बड़ा भाई जो मेरा इसी टाइम मेरे लड़के पोस्टमार्टम है ना जस्टिस साहब की देख रेख में जो नहीं पता था भी वो जहरीली शराब पी, फिर मैं अस्पताल में क्यों ले गई 2 दिन थाने में रखा, 3 दिन तीसरे दिन उन्हें कहा ले जो अपने नहीं क्या हालत खराब है, फिर मैं कहाँ ले जो पीजीआई रेफर कर दिया, वहाँ किसी ने जानना ध्यान मैं आपको बता दूँ केस को मजबूत करने के लिए वो जो उनके जो पुलिस वाले आना है पुलिस वाले देख रेख में उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए ये प्रक्रियाएं की गई। 2 दिन थाने में रखा, उसने घेर रखा, ले जाना अस्पताल वाले को सुन लो मेरे लड़का था, एक आप चेक करवाएं। 2 लड़के थे मेरे, एक ने मंजिल पहुंचाया आया, दूसरे ने पकड़ ले गए। कितनी मौतें हुई हैं उनसे बिल्कुल अलग है। अगर वो आंकड़ा 2 यूनिट्स में बता रहे हैं तो आंकड़ा जो नैन्सी आरबी का है कि 500 से ऊपर मौतें हरियाणा के अंदर हो रखी हैं। और ये जो मौतों का प्रकरण है ये एक दिन में एक हादसे में नहीं हो, ये चलता रहा। और सुनने में जो आ रहा है कि एक स्टॉक था जो पकड़ लिया गया, वो भी इसलिए कि इस बात पर विपक्ष ने बहुत सशक्त आवाज़ उठाई तो जाकर कहीं ना कहीं वो स्टॉक रोका गया, वरना मौतों का आंकड़ा इससे भी ज़्यादा हो सकता था। बहुत से आज भी ऐसे मौतें हुई होंगी जिनको डेंगू समझकर जिनका दाह संस्कार कर दिया गया। और एक बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर जो पीड़ित परिवारों से मिले तो उन्होंने ये भी बताया कि प्रशासन कितना विमुख है। कई कह रहे हैं प्रशासन से हमें किसी ने आके आज तक कोई मिला ही नहीं है, किसी ने बात ही नहीं करी। ये भी है कि एक परिवार के अंदर जो पीड़ित थे, जो शराब के इसमें जहरीली शराब से जूझ रहे थे, उन्हें 2 दिन तक थाने में रखा गया और जब हालत बिगड़ गई तो परिवार को बोला गया आप इन्हें पीजीआई ले। तो ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं संवेदनहीनता थी, ओवरसाइट थी और बहुत हम ये कहेंगे कि मिली भगत भी है। आज इसके साथ जुड़े हुए नामों में जजपा जो है कांग्रेस, और मैं हमें पूरा इसमें कोई शक की बात नहीं होगी कि अगर भाजपा के भी जुड़े नाम इसमें आएंगे। आज आम आदमी पार्टी मांग करती है सबसे पहले तो पीड़ित परिवारों को राहत के नाम पे 1 करोड़ की राशि दी जाए, परिवार के अंदर एक नौकरी दी जाए, एक रिटायर्ड जज के अंडर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो और उसके बाद जहां तक इस मामले के तार जुड़े हुए हैं सबके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। मैडम एक्साइज विभाग का जिम्मा दुष्यंत चौटाला जी के पास है, लेकिन वो राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो खुद इतने बड़े मुद्दे को नहीं देख रहे, क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव आता है और भाजपा की क्या प्रायोरिटी रहती है तो जाहिर है कि भाजपा के गठबंधन पार्टनर्स भी उसी हिसाब से चल रहे होंगे। लेकिन जो ये मामला हुआ ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, जैसा कि हमने पहले कहा है। हरियाणा के अंदर पिछले 8 सालों के अंदर 500 से ऊपर 9 सालों के अंदर 500 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। आज तक उसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई उसके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं है, कोई लॉ नहीं है और कोई एक्शन होता नहीं दिखा। इसीलिए इस तरह का क्राइम पनप रहा है यहाँ पर। जो एसआईटी बनाई जाती है, हाँ जी, देखिए एसआईटी तो पहले भी शराब घोटाले हरियाणा के अंदर हुए हैं और हर कोई जानता है कि रिपोर्ट्स का क्या होता है। तो हम कह रहे हैं इस पे एसआईटी जो है लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर काम है। सरकार इसके अंदर एक रिटायर्ड जज से जो है बैठकर उसकी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन एक पूरी अलग से इंडिपेंडेंट कराई जाए। इस तरह के मामले में जब घटना होती है, मौतें होते हैं तो डिपार्टमेंट एक्शन में आता है, तो पहले क्या करता है डिपार्टमेंट? क्या डिपार्टमेंट के संबंधित अधिकारी के ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी। हमने तो कहा डिपार्टमेंट से लेके पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल, जो भी जहाँ पे इसका कोई भी तार तंतु कहीं जुड़ा हुआ है, सबको इन्वेस्टिगेशन कर इसके अंदर लिया जाए और जिनकी नज़र के नीचे, नाक के नीचे रहो तो उन ऑफिसर्स के ऊपर तो कहते हैं ना सुओ मोटो एक कॉग्निजेंस लेते हुए इमीडिएट कार्रवाई करनी चाहिए। तो आम आदमी